नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस और मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर जैस्मिन रियात एक बार फिर से हाजिर हूँ ये शो लेके। अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए नवग्रह, उसके अलावा राशियाँ 12 की 12 जो अगर आपने मिस कर दी हैं तो आप ऑनलाइन इसको ढूंढ सकते हैं यूट्यूब के द्वारा लिखकर त्रिवेणी पंजाब प्लस उनकी प्लेलिस्ट में जाके आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर आपको मेरा नाम सर्च करना है तो भी आपको सेम ही प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोज़ जो हैं वो मिल जाएंगे। आज हम सीरीज स्टार्ट करेंगे जो आपके रियल लाइफ टाइम में हेल्प करेंगी। एस्ट्रोलॉजी एक वास्ट स्फेयर है जो कि साइंस के साथ डील करता है। चीज़ें एलेबोरेट करके मैं आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आप अपने जीवन में अपना समाधान खुद ही ढूंढ सकें। फॉर एग्जाम्पल, आज हम बात करेंगे रंगों के बारे में। हमेशा जब भी एस्ट्रोलॉजी की बात आती है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि कौन सा नग पहने, कौन सा जेम पहने, सोना पहने या चांदी पहने, राइट। लेकिन रंगों के बारे में हम बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं। हमेशा हम ये गलती करते हैं कि अगर हमें थोड़ा सा भी नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ज्योतिष के बारे में, तो हम हमेशा सोच लेते हैं कि आज सोमवार का दिन है तो आज व्हाइट पहन लेते हैं, आज ट्यूसडे है तो लाल रंग पहन लेते हैं। ऐसा आप में से कई लोग करते होंगे, लेकिन ये बहुत गलत है। रंग डिनोट करते हैं प्लैनेट्स के कलर्स को, यानी कि कैसा ग्रह है उसका कौन सा रंग है। जब आप किसी रंग को अपने साथ लेके चलते हैं, मान लीजिए आपने पहन लिया या फिर आपने अपने वास्तुशास्त्र में उसको यूज किया है, कर्टेन्स लगाए हैं, बेड शीट्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप उस कलर को साथ में लेके चल रहे हैं, आप उस कलर को अपने आप पे हावी कर रहे हैं। अगर तो आपकी कुंडली में आपका जो ग्रह है जिसका वो कलर है वो अच्छे स्थान पर विराजमान है तो चीजें अच्छी होंगी। लेकिन अगर वहीं वो किसी नीच घर में बैठे हुए हैं या फिर उनकी दृष्टि किसी ऐसी जगह पर है जहां पे आपको उनके जो अच्छे परिणाम है वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत नेगेटिव में जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान रखें, ये आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है, आप जनरल नहीं चल सकते हैं। आज हम कलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली कलर्स का आप पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। सबसे पहले बात करते हैं रेड कलर की, जो कि मैं आज पहन के भी आई हूँ। रेड कलर बहुत फेवरेट होता है लोगों का, खास करके गर्ल्स का। रेड कलर में तो जान बसती है। रेड कलर जो है वो एक्चुअली स्पेसिफाई करता है मंगल को, यानी कि मार्स को। मार्स प्लैनेट का कलर है रेड कलर, यानी कि लाल रंग उनको डिनोट करता है। लाल रंग अगर आपकी कुंडली में मंगल किसी ऐसी जगह पे विराजमान है जहां पे वो आपको शुभ फल दे रहे हैं, या फिर उनकी जो दृष्टि है वो एक ऐसी जगह पे पड़ रही है जहां पे आपके लिए अच्छी स्थितियां जो हैं वो क्रिएट होती जाती हैं, तो आपको अगर आप रेड कलर पहनते हैं तो आपको वो बहुत ऊर्जा देंगे, आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। पहला पॉइंट एनर्जेटिक वाला। सेकंड पॉइंट, आप बहुत लॉयल रहेंगे अपने पार्टनर के साथ। आप कभी भी चीटिंग नहीं करेंगे अपने काम के प्रति भी और अपने पार्टनर के प्रति भी। अगर आपका मंगल जो है वो शुभ घर में विराजमान है और आपने लाल रंग जो है वो ज्यादा पहनना चाहते हैं, तो जब भी आप लाल रंग पहनेंगे आप में लॉयल्टी इंक्रीज होगी, ऑनेस्टी इंक्रीज होगी। लेकिन शर्त यह है कि वो अच्छे घर में होने चाहिए। और थर्ड वन, अगर आप जाना चाहते हैं डिफेंस में, आर्मी में, पुलिस में, ऐसे कैरियर्स आप चूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए मंगल का शुभ होना आपकी कुंडली में सबसे पहली जो स्थिति है वो होनी चाहिए। और अगर वो ऑलरेडी शुभ है तो आप लाल रंग ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखें। अब सिर्फ ये जान लेना जरूरी नहीं है कि मंगल शुभ है या नहीं। मंगल अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, अगर आप मंगल को अपने 10वें घर में पाते हैं, यानी कि करियर वाले घर में पाते हैं, तो आपको बहुत हेल्प करते हैं। तब आपके लिए जो लाल रंग है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब ऐसा क्यों होता है? मंगल ने एक्चुअली यही प्रोफेशन क्यों चूज़ किए? मंगल ने एक्चुअली ये प्रोफेशन इसलिए चूज़ किए क्योंकि मंगल जो है वो एक्चुअली सोल्जर है। हमने अपनी मार्स की जो अपना वीडियो था जो टेलीकास्ट हुआ था उसमें भी बताया था कि मार्स जो है उनको एक सोल्जर कहा जाता है। अपनी जो फौज में लोग जाते हैं उनमें ऑनेस्टी लेवल बहुत होता है, उनमें ऊर्जा बहुत होती है, उनमें एक कुछ कर जाने की, अपनी जान पर खेल के जाने की भी जो करेज होती है, क्षमता होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वो मंगल ही उनको प्रदान करते हैं क्योंकि वो उनके करियर जोन में बैठे हैं। लेकिन अगर यही मंगल आपके किसी नेगेटिव घर में है
तो आपके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब हम यही शो करेंगे तो हम नेगेटिव क्राइटेरियाज भी कलर्स के जरूर डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ पॉजिटिव डिस्कस करेंगे कि अगर वो आपकी कुंडली में अच्छे हैं। अगर आपको नहीं मालूम कि आपकी कुंडली में मंगल कहाँ विराजमान है तो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं कि एक्चुअली आपकी कुंडली में क्या रोल प्ले कर रहे हैं मार्स यानी कि मंगल। लेकिन अगर वो पॉजिटिव हैं तो ये सारे क्राइटेरियाज है वो आपको देंगे, तो उससे आप लाल रंग पहन सकते हैं। लाल रंग यूज कैसे करना है? लाल रंग यूज किया जाता है जैसे आप अपनी क्लोथिंग में यूज कर सकते हैं, अपनी ज्वेलरी में यूज कर सकते हैं, नेल पॉलिश में यूज कर सकते हैं। ये तो रही लड़कियों की बात। अब बॉयज पे आ जाते हैं। बॉयज समटाइम्स जब फॉर्मली तैयार होते हैं तो एक आपने हैंकी देखा हुआ है, हैंकरचीफ जो पॉकेट में लगाया जाता है, वो आप रेड यूज कर सकते हैं। आप अपने घर में वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंगली अपनी बेडशीट्स को रेड कर सकते हैं, कर्टेन्स को रेड कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। या फिर जहाँ पे आप काम करते हैं, अगर आपके करियर को मार्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं तो आप टेबल क्लॉथ जो है वो रेड कलर का बिछा सकते हैं। इससे आप उस कलर को अपने साथ साथ लेके चल रहे हैं। बीवेयर, हमेशा ध्यान रखें, जो प्लैनेट आपका अच्छा नहीं होता आप उसको साथ लेके नहीं चल सकते। ये वैसा ही हो गया जैसे आपको किसी इंसान के बारे में मालूम है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको हर काम के लिए साथ साथ में लेके चल रहे हैं। तो इसी तरह से कलर्स भी वर्क करते हैं। आपको इन कलर्स के साथ प्रस्थान नहीं करना है जो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लैनेट की। अब बात कर रहे थे अनदर रेड कलर की, यानी कि जिसको बोलते हैं सैफरन कलर, केसरिया रंग। हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो मंगल और सन है इनका एक जैसा ही रंग होता है लेकिन डिफरेंट। जो रेड कलर है वो मरकरी को डिनोट करता है, लेकिन अगर आप रेड कलर में थोड़ा सा व्हाइट, थोड़ा सा येलो कलर मिला देंगे तो वो केसरिया रंग बन जाएगा। वो सूरज का रंग होता है, सन का। ये एक मिथ भी है जो मैंने पहले भी टेलीकास्ट में क्लियर किया था जब हम सूरज की वीडियो को डिस्कस कर रहे थे। उसमें मैंने बताया था कि उनका कलर कभी भी वाइट कलर नहीं होता है, उनका कलर केसरिया रंग है। तो जब भी आप लाल रंग पहनते हैं तो कुछ ना कुछ आप जो एनर्जी है वो सन की भी ग्रैस्प कर रहे हैं, यानी कि सूरज की। सन एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको बहुत पावर देता है। मंगल भी आपको पावर देता है, लेकिन सन आपको एक ऐसी पावर देता है वो जो कंट्रोल में रहती है। मंगल हमेशा पावर देते हैं ऐसी जो कई बार हमारे अनकंट्रोल हो जाती है, यानी कि हमें गुस्सा आने लग जाता है, हम दूसरों को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सूरज थोड़े से स्टेबल है, वो स्टेबल चलते हैं। अगर आपका सूरज उच्च स्थिति में है और अगर आप केसरिया रंग पहन रहे हैं तो आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप अपने आप में इतना प्रभावशाली हो जाते हैं कि आप कहीं पे भी एंटर करते हैं तो आपको लोग नोटिस करते हैं, आपसे लोग प्रभावित होते हैं, आपकी बातों से प्रभावित होते हैं। आपको ना तो शो ऑफ करने की जरूरत पड़ती है, ना ही लोगों को डोमिनेट करने की जरूरत पड़ती है। तो केसरिया रंग एक ऐसा कलर है जो आपको जीतना सिखाता है। कभी आपने देखा है कि जो फ्लैग्स होते हैं पुराने समय में, खास करके राजस्थान या फोर्ट्स में जहाँ पे भी राजे महाराजे होते थे, हमेशा जो फ्लैग्स होते थे वो केसरिया रंग में होते थे। केसरिया रंग डिनोट करता है सैफरन कलर विक्ट्री को, यानी कि जीत को। एक ऐसी जीत जो बहुत शुद्ध होती है, जिसमें आपका एक सच्चा आचरण झलकता है, जिसमें आप लोगों को डोमिनेट नहीं करते, उन पे बेवजह गुस्सा नहीं करते और काफी अच्छे से अपनी स्थितियों को अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ते हैं। सक्सेस फैक्टर। तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप एक ऐसे फील्ड में हैं जैसे पॉलिटिक्स हो गया, जहां पे आप लोगों पर प्रभाव डालना चाहते हैं, या फिर आपको जिंदगी में लगता है कि आपका नमक बहुत हराम है, यानी कि लोग आपकी कदर ही नहीं करते, आप उनके लिए जितना चाहे कर लें, चाहे अपनी जितनी भी ज्यादा उन पे आप उनको टाइम दे दें या फिर उनको पैसा दे दें, लोग कदर ही नहीं करते। तो आपका जो सूरज है वो आपकी कुंडली में नीच घर में होता है, या फिर और अगर आप ऐसी स्थिति में केसरिया रंग अपने पास रखते हैं तो आपके साथ ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर यही सूरज महाराज बहुत उच्च में बैठे हैं और केसरिया रंग आप यूज कर रहे हैं तो लोग आपका बहुत जय जयकार करते हैं। लोग हमेशा समझते हैं कि इन्होंने बहुत किया है। इसीलिए जो प्रीवियस टाइम होता था, मिडिवल पीरियड या एंशिएंट, उसमें जो राजे थे यानी किंग्स थे, किंगडम में केसरिया रंग बहुत यूज होता था, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंगली माना गया है कि अगर आपकी जो प्रजा है वो आपके प्रति लॉयल है, वो हमेशा सोचती है कि आपने उनके लिए बहुत किया है, तभी एक किंग को सक्सेसफुल माना जाता था। आज भी वैसा ही चल रहा है।
तो सूरज आपको पैशन भी देते हैं। बार बार जैसे बोलते हैं कि फेलियर होने के बाद भी उठ जाना कि नहीं, लेट मी ट्राई अगेन, मैं एक बार फिर से ट्राई करूंगी, एक बार फिर से ट्राई करूंगा। तो ये क्षमता भी आपको सूरज ही देते हैं। इसीलिए जिन लोगों का मन जो है वो काफ़ी वीक होता है, उन लोगों की जो नींद है वो सुबह ही खुल जाती है, लेकिन वो बेड पे लेटे रहते हैं और ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। अगर आपके साथ भी ये स्थिति है तो उसी टाइम पे उठ जाएं और सूरज को फेस करें, उनकी किरणों को अपने अंदर अर्जित करने की कोशिश करें। इससे आपकी परिस्थितियाँ ठीक होंगी। और अगर आपको नहीं पता है कि सूरज महाराज आपकी कुंडली में कहाँ पर विराजमान है, या फिर जहाँ पर भी वो विराजमान है, क्या वो कौन से अच्छे फल दे रहे हैं और कौन से बुरे फल दे रहे हैं, तो आपको स्क्रीन पे कॉल करना अनिवार्य है। क्योंकि हर जो ग्रह है वो कुछ ना कुछ अच्छा देता है और कुछ बुरा भी देता है। क्योंकि एवरीथिंग इज अ टू एज्ड वेपन, जैसे हमने सुना है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ नेगेटिव और कुछ ना कुछ पॉजिटिव होते हैं। सेम इसी में भी हम चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एक शीतल से ग्रह की, यानी कि चंद्रमा की। चंद्रमा का तो जिक्र फिल्मी गानों में इतना होता है कि आप बात छोड़ ही दें। चंद्रमा से ज़्यादा कोई भी फेमस नहीं है फिल्म में, बॉलीवुड में, इंडस्ट्री में। ऐसा क्यों होता है? चंद्रमा को काफ़ी शीतल माना जाता है एंड नेचुरली ब्यूटीफुल माना जाता है। कलर भी उनका वैसा ही है। उनका कलर है सफ़ेद कलर, यानी कि वाइट। अभी आपको आई होप क्लैरिफाई हो गया कि सन का वाइट कलर नहीं होता, मून का वाइट कलर होता है। लेकिन जितना ज़्यादा आप चंद्रमा को शीतल समझते हैं और जितना ज़्यादा उनके कलर को आप न्यूट्रल समझते हैं, दोनों ही बात गलत है। वेरी डेंजरस। चंद्रमा आपके मन को डिनोट करते हैं। जब हमारा मन वीक हो जाता है तो हम भी वीक हो जाते हैं। इमोशनल स्टेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप फिजिकली कितने भी स्ट्रांग हों, अगर आपका मन अच्छी स्थिति में नहीं चल रहा है तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। एग्रीड? यही बात है कि मून काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और वो फ्रीक्वेंटली बदलते रहते हैं। एक मून ही ऐसा प्लैनेट है जो बहुत जल्दी बदलते हैं। 2.5 दिनों के इंटरवल पे वो बदलते रहते हैं। इसीलिए तो आपका मन भी बदलता रहता है। आपने कभी नोट किया है, आपका हर फीलिंग 2.5 दिन तक कुछ और रहता है और उसके बाद वो रिवर्स हो जाता है। ये मून की वजह से होता है, चंद्रमा की वजह से। अब उनका जो कलर है वो भी बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है। कई बार मैंने लोगों को देखा है, जब भी उनको समझ में नहीं आता कि आज कौन सा रंग पहना जाए, तो वो सोचते हैं कि ओके, आज मैं व्हाइट कलर पहन लेता हूँ या व्हाइट कलर पहन लेती हूँ, ये तो न्यूट्रल है। वो न्यूट्रल नहीं है, वो चंद्रमा का कलर है। उससे आपकी मन की स्थिति डिनोट होती है। यानी कि अगर आप किसी दिन इमोशनली बहुत वीक फील कर रहे हैं और आपने व्हाइट कलर पहन लिया एक ऐसी स्थिति में जब आपका चंद्रमा कुंडली में नीच घर में विराजमान है, तो उससे बड़ा डिजास्टर कोई भी नहीं हो सकता। आप दिन में बहुत सेंसिटिव बिहेव करेंगे, आपको छोटी छोटी बात चुभेगी, आपके मन पे बहुत घाव लगेंगे। इसीलिए ये बहुत ड्रास्टिक एक सिचुएशन हो जाती है। आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअली पॉजिटिव हो तो क्या होता है। पॉजिटिव अगर आपका चंद्रमा हो आपकी कुंडली में और आपने व्हाइट कलर पहना है, तो वो आपको एक स्टेबिलिटी देता है, मानसिक संतुलन की। आपका जो मन का जो एक करिश्मा है वो जिंदा रहता है। आप हमेशा सोचते हैं हॉबी वर्क के बारे में कि आज मैं पेंटिंग करूं, आज मैं गाऊं, आज मैं डांस करूं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मन की स्थिति है और आप मन से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। तो अगर आपका चंद्रमा पॉजिटिव है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत देर से आप प्रैक्टिकल बिहेव करते आ रहे हैं, आपको मन से सोचना है किसी रिलेशन को बचाने के लिए, चंद्रमा पॉजिटिव है, व्हाइट कलर पहने, तो आप रिलेशंस के बारे में अच्छा सोच पाएंगे। इसी स्थिति में आगे बढ़ते हैं। और क्या करते हैं चंद्रमा जब आपके पॉजिटिव होते हैं, जब आप व्हाइट कलर पहनते हैं, तो आप ब्यूटीफाई करते हैं अपने आप को। आपका दिल करेगा अपनी नेचुरल ग्रूमिंग करने में, मेकअप के लिए नहीं। आप हमेशा इन चीज़ों में ध्यान लगाएंगे, यानी कि जैसे मॉइस्चराइजर लगाना, जैसे हेयर ऑयलिंग करना, जैसे मसाज लेना, जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करे। तो आपका नेचुरल ग्रूमिंग में ध्यान जाने लग जाता है। आपका दिल करेगा जिम ज्वाइन करने को, आपका दिल करेगा योगा करने को। तो ये सारी एक्टिविटीज तब होगी जब आपका मून पॉजिटिव है। मैं बार बार आपको इसलिए बोल रही हूँ कि आप ध्यान रखें कि पॉजिटिव होना चाहिए वो कुंडली में। उसके बाद अगर आप व्हाइट कलर से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको उस चीज़ में हेल्प करेंगी। अब आगे बढ़ते हैं और अगला डिस्कस कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हरे रंग की, यानी कि ग्रीन कलर। आप बता सकते हैं ग्रीन कलर किसका कलर है? जब हम डिस्कस कर रहे थे सारी सीरीज जिसमें हमने प्लैनेट्स डिस्कस किए, उसके बाद राशियां डिस्कस की, तो मैंने आपको बताया था कि जो बुध ग्रह है वो है ग्रीन कलर के मालिक, यानी कि ग्रीन कलर हरा रंग। हरा रंग कोई भी हो, हरा रंग
बॉटल ग्रीन कलर में लोग हमेशा बुध का समझते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ जो हरी पत्ती वाला कलर होता है, जिसमें जब एक नया लीफ यानी कि कोई पौधा जन्म लेता है तो उसके जो पहले पत्ते होते हैं, आपने क्या वो देखे हैं कितने ग्रीन होते हैं, वो कलर होता है मरकरी का। आप जैसे जैसे डार्क में जाते रहते हैं तो उसमें मिक्सचर होता जाता है ब्लैक का, तो वो उनका ओरिजिनल कलर नहीं है, ग्रीन उनका ओरिजिनल कलर है। अब मरकरी क्या करते हैं, अगर मरकरी आपके घर में पॉजिटिव है, अगर आप ग्रीन कलर यूज कर रहे हैं, तो वो आपको मन का बच्चा जगाए रखते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो काफी जॉयफुल रहते हैं, हमेशा मजाक करते हैं, इनका मन बिना वजह खिला खिला रहता है और ये चुप ही नहीं करते, वेरी टॉकेटिव, हमेशा बातों में ध्यान इनका लगा रहता है। और इन लोगों को सिर्फ ये नहीं होता कि ये काफी बातें करते हैं, इनका दिमाग भी बहुत तेज होने लग जाता है। तो यूजलेस टॉक्स नहीं करते हैं, वो आपको लगेगा कि सामने वाला बहुत यूजलेस बोल रहा है या फिर बोले ही जा रहा है, लेकिन एक्चुअली उसने इतनी नॉलेज ग्रैस्प कर ली होती है मरकरी की वजह से कि उसको होता है कि मैं सारा डिसेमिनेशन कर दूं और मैं सब बता दूं। इसी वजह से अब जिनका मरकरी पॉजिटिव चल रहा है, ग्रीन कलर उनके जो बहुत यूसेज में आ रहा है, तो ऐसा अगर है तो आपको ये स्टॉक मार्केट में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप डायरेक्शन में हैं, अगर आप फिल्म डायरेक्टर हैं, तो उसमें भी मरकरी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। हमेशा वीनस को देखा गया है कि शायद उनका ही फिल्म इंडस्ट्री से लिंक है, लेकिन मरकरी का भी सीधा सीधा लिंक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मरकरी आपके 11वें घर में है तो वहां पे नीच कहाए जाते हैं, लेकिन अगर आप उनको धीरे धीरे पॉजिटिव कर लें तो वो आपको उच्च कोटि के डायरेक्टर जरूर बना देते हैं। तो ये थे आज के कलर्स। जितने स्पेसिफिक कलर्स रह गए हैं उनका पॉजिटिव जो ट्रेट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। आज वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है। अगर आपने कुछ मिस कर दिया है तो आपको टाइप करना है त्रिवेणी पंजाब प्लस, वहां प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी सीरीज ढूंढ लेनी है, एस्ट्रो वीजा, एस्ट्रो प्लस की भी नीचे डिटेल्स दी हुई हैं, आप नोट कर लें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर।